बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरदार सफ्तर खान एडवोकेट के ज़रिए तमाम रोज़गार कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है जी खान रेस्टोरेंट मिठाल चौक पे। बेरोज़गार नौजवानों और उनके वालिदैन ने शिरकत की है और उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। सरदार सफ्तर खान एडवोकेट ने इस मौके पर कहा है कि अपनी नौयत का पहला कन्वेंशन है जिसका मकसद ये है कि नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए गवर्नमेंट पर हर तरह से दबाव डाला जाए, हर मुमकिन कोशिश की जाए। सफ्तर खान एडवोकेट के अलावा बेरोज़गार नौजवानों और उनके वालिदैन ने भी यहाँ पर तजावीज़ दी हैं, ख़ताब किया है। किन किन लोगों ने ख़ताब किया है और क्या तजावीज़ दी हैं, आइए सुनते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद कि हमारा हुकूमत तक ये अपने तहसील जंग के मसाइल पहुँचाना है, जिसमें सबसे बड़ी वजह हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी। हमारे इलाके में काफ़ी गैस के बेल लगी हुई हैं जहाँ पे बाहर के लोग आके जो है ना वो सरमायाकारी करते हैं या वो सर्विस करते हैं। हमारे इलाके खासकर तहसील जंग के जवानों को बिल्कुल किसी किस्म की कोई मराहत, कोई रोज़गार नहीं मिला। हम इसलिए हुकूमत के सामने पुरज़ोर अपील करते हैं कि तहसील जंग में जितने भी मसाइल हैं, खासकर आयरन गैस और उसके अलावा अभी जो सरदार सलीम अहमद साहब ने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है, उसमें बाहर से कोई भी बंदा नौकरी के लिए ना आए। और हमारे इलाके खासकर अटक और जंड में जितने भी महल हैं उनमें खासकर कोई इंतहाई टेक्निकल आदमी अगर वो है बाहर से तो ठीक है महल में, उसके अलावा हमारे जवानों को रोज़गार दिया जाए। रोज़गार न मिलने की वजह से नौजवान जो है वो बिल्कुल क्या करते हैं, डाका मारते हैं, लोगों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग नौजवान खासकर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बेरोज़गारी है। इस इलाके में अभी सदर खान ने भी ये कोशिश काफ़ी की है कि खासकर इस वक्त पिछले दिनों में हमारे पास बिजली के बिलों का मसला बना था तो इन्होंने स्टैंड लिया था। उसके अलावा बैंक में नौजवानों के पैसे थे वो भी काफ़ी एक मेहरबान लेके भाग गए। इन्होंने भाग दौड़ की कोशिश की और अल्लाह ने मेहरबानी की कि इनको अल्लाह पाक ने सुकून किया और वो रकम भी जवानों को मिल गई। अभी मंडी जो है दुमेर की मवेशिया मंडी, उसका मौशी कत्ल हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उसका मौशी कत्ल किया गया है और उसके वजह से हमारे लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से सदर खान ने भी ये स्टैंड लिया। बाकी जितनी भी टीम है उन्होंने मिल के जबरन किया और वो इंशाअल्लाह ताला सरदार सलीम अहमद साहब को भी कहा, बाकी हुकूमत को भी। तो सरदार सलीम अहमद साहब ने थोड़ी हमारी आवाज़ सुनी तो अल्लाह ने मेहरबानी की, मंडी जो है वो मंडी मवेशियाँ रुक गई है। तो बाकी हुकूमत के सामने भी हमारे ये मसाइल काफ़ी हैं, वो मेहरबानी करें। हम उनके सामने भी इल्तिजा करते हैं कि वो हमारे नौजवानों के लिए कुछ सोचें और तहसील जंग के इलाके में जितने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए और ख़ासकर जितने भी मवासलाती निज़ाम है उसका कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। बिल्कुल निज़ाम हमारा सारे का सारा धर्म भरम है। इसलिए हम पुरज़ोर हुकूमत के सामने अपील करते हैं कि ये ख़ासकर नौजवानों की नौकरी के मसले में इनके जो है ना हमारे साथ मेहरबानी की जाए और हमारे मसाइल हल किए जाएँ। तहसील जंड काम सफ़र खान सपोर्ट करें और सपोर्ट कोई नहीं कम अज़ कम इखलाकी सपोर्ट करें क्योंकि तहसील जंड वो बदनसीब तहसील जितने आज ध्याड़ा कोई बंदा बोलने वास्ते तैयार नहीं, सवाए उन चंद देना नहीं कि जैसे इलेक्शन करीब आ रहे। इलेक्शन दौरान बड़ा शोर और मचना सारी पार्टियाँ बड़ा रोटा बना इस तरह करते सा उस तरह करते सा। इलेक्शन के बाद असा कोई नहीं नजर आना। अड्डे भाई हो एक दिन जी बिना तक पहुँचना बड़ा आसान है। बिल्कुल सुल्तानी अड्डे दिन दफ्तर फ़ोन करो या ना आप मिल देनो कोई मामले बना बिठार पंजाब बैंक ब्रांच का मसला है या डुमेल मंडी का मसला या और जुड़े बेरोज़गार नौजवानों वास्ते ने बहुत अच्छा कदम उठाया वो भी इन हर फोरम के बोलने पर हर जगह स्टैंड पर भी और अड्डे काम में सारे ना पूरी तहसील जानना है मसला कोई दो गिरामन या दो अच्छा पंजा बंदे ना नहीं कोई ज़्यादा वो नहीं है उसमें ना खड़े रहे अड्डा काम में जिसे खड़ों तो कम अज़ कम
بڑے تحصیل جان سے کوئی بندہ کرنے واسطے تیار نہیں ہے. مہربانی تو میں نے زمین پر خدا میں وہاں اتار کے کروں گا. سردار صفدر صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے جو باتیں کہی ہیں, جو اسٹیپ کیا ہے میرے قوم کے بیٹوں کے لیے, چھوٹے بھائیوں کے لیے بہت اچھا اسٹیپ کیا ہے. میں گاؤں میں آگے پیچھے دیکھ تو ڈگریاں لے کر میرے چھوٹے بھائی گر رہے ہیں, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. پیچھے ماضی میں چلا گیا تو 80-90 کے دہائی میں تو یہ معاملات نہیں تھے. آج کل خالد بھائی نے بات کیا کہ الیکشن کے پہلے میں سب کہتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, بعد میں تقریباً آدمی ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ صفدر بھائی نے جو اسٹیپ لیا ہے ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دیں, اور یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. میل منڈی کا مسئلہ ہو, جہاں بینک کا سکنڈل ہو, اور چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ بے لوس کر رہے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے سب بھائیوں کا ان کا ساتھ دیں. اللہ پاک یقین دے اور انہوں نے ہر کوشش برابر کرے. صرف اصل علاقے واسطے بول رہے ہیں, پورا ذاتی مفاد اس چیز کی کوئی بڑی دعا ہے کہ سردار صاحب اللہ پاک اجر دے اور خوش رکھے اور انہیں کامیاب کرے. بڑی دعاؤں اور پرسنل بڑی کوشش ہے کہ کسی نہ ان پالیسیوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور وہ جو پاکستان بننے کے بعد سے جو ہماری مستقل گورنمنٹ ملازمین کی پالیسیاں تھیں ان کو جاری رہنا چاہیے. مستقل ملازمین بھرتی کرنے چاہیے, کنٹریکٹ پالیسی کو ختم کرنا چاہیے. بے روزگار نوجوانوں کے لیے گورنمنٹ کو باقاعدہ مؤثر منصوبہ بندی کرنی چاہیے, اور بے روزگاری کا یہ مسئلہ اگر فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو ہمارے ملک کے اندر آلریڈی بہت بے چینی ہے مہنگائی کی وجہ سے, اور خاص کر ناقابل برداشت بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہماری قوم پہلے ہی بے چینی کا شکار ہے. اگر نوجوان اس تحریک کا حصہ بن گئے تو شاید اس تحریک کو کوئی قوت روک نہیں سکے گی. تو میں سردار صاحب کی یہ جو مہم ہے اس کی بھرپور حمایت بھی کرتا ہوں. انشاءاللہ مجھ سے بھی جو کچھ ہو سکا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ سارے, یہ چونکہ آپ کے لیے کی جانے والی کوشش ہے, اس میں آپ بھرپور ان کا ساتھ دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات ان کو کامیاب کرے گی, اور اگر عوام نے ساتھ دیا تو یہ حق لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور دور کی بات نہیں. اس مہم کو ہمیں بھرپور انداز سے چلانا چاہیے. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, کسی پارٹی کا عمل دخل نہیں ہے. یہ بے لوث کام کر رہے ہیں, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ضرور ہے, لیکن جس پارٹی سے بھی تعلق ہو ہمیں کام سے غرض ہے, ہمیں اپنے مفادات سے غرض ہے. جو پارٹی بھی عوام کے لیے کام کرے, بے روزگار نوجوانوں کے لیے کام کرے, عوام کو اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. تو یہ نوجوان ہیں, وکیل ہیں, قانون کو جانتے ہیں, یہ عوام کی قیادت کر سکتے ہیں. ہم سارے لوگ ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے روزگار کنونشن مٹھال چوک سے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میری طرف سے اللہ حافظ.